लेकिन चीन को सलाह क्या दी गई है, हिंदुस्तान की तरफ से मैसेज क्या दिया गया है, अब इस पर आते हैं। चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक, सीमा के हालात ही भारत चीन संबंधों की दिशा तय करेंगे, ये बहुत क्लियर अल्फाजों में बता दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से। भारत चीन संबंधों पर टिका है एशिया का भविष्य, यह कहा है एस जयशंकर ने। चीन की वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से सभी को पता है। एस जयशंकर का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण। तो आइए अब यह देख लेते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर और क्या कुछ बातें कही हैं, उसकी डिटेल आपको देते हैं। भारत और चीन के रिश्ते सीमा के हालात से तय होंगे। एस जयशंकर ने साफ कहा है चाइना को, एशिया का भविष्य भारत चीन संबंधों पर निर्भर करता है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बात भी कही है। आगे उन्होंने कहा कि ये जो अच्छे रिश्ते हैं उसकी 3 शर्तें हैं। कौन कौन सी? पारस्परिक संवेदनशीलता, दोनों देश आपस में पारस्परिक संवेदनशीलता बरते, पारस्परिक सम्मान करे एक दूसरे का, ड्रैगन भारत का सम्मान करे। और तीसरी बात ये कही, तीसरी शर्त ये रखी कि पारस्परिक हित सोचे एक दूसरे का, उसके बाद ये जो है वो संबंध अच्छे होंगे। और चीन की वर्तमान स्थिति से पूरी दुनिया को अच्छी तरह से वाकिफ कराया एस जयशंकर ने। उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के बाद भारत चीन कई इलाकों से पीछे हटे हैं। मतलब वो जब डिसएंगेजमेंट की बातचीत हो रही थी, दोनों देशों में सहमति बनी, तो जो सीमा पर विवाद था कुछ ऐसे हिस्से थे जिससे पीछे हटे दोनों देश आपसी सहमति से। लेकिन टकराव वाले बिंदुओं पर कोई खास सफलता अभी तक नहीं मिली है। जहां पे टकराव चल रहा था उस पर अभी भी कहीं कहीं समस्या है। समीर, बिल्कुल सही बात है। और जेके त्रिपाठी साहब, इस स्टेटमेंट की क्या वैल्यू है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सीधा सपाट संदेश चीन को देने की कोशिश की गई है एस जयशंकर की तरफ से, और बड़ा समझदारी वाला बयान है। लेकिन चीन क्या इस सलाह पर कुछ अमल करेगा? देखिए सभी, चीन के साथ हमारी बॉर्डर की समस्या जो है वो पिछले 60 साल से ज़्यादा है, और इसके लिए कई मैकेनिज़्म भी बनाए गए हैं जो कि बार बार एक निश्चित समय के अंतराल पर जिसकी बैठकें होती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीन उस बैठक में, उस मैकेनिज़्म में कोई ख़ास आगे बढ़ने की दिशा नहीं दिखा पाया है, बल्कि उल्टे ही जैसे गलवान घाटी वगैरह का मामला हुआ, चीन ने और बढ़ कर के ज़मीन कब्जा करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही अफसोसजनक है। इसीलिए जयशंकर जी ने कहा कि जब तक भारत और चीन के बीच में संबंध, बॉर्डर की समस्या हल नहीं होगी, तब तक दोनों देशों के बीच में संबंध नहीं सुधर सकते। और अगर ये समस्या हल हो जाएगी तो देखिए क्या होगा कि चीन एशिया की सबसे बड़ी न सिर्फ सैनिक शक्ति है बल्कि आर्थिक शक्ति भी है, और भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सैनिक और आर्थिक शक्ति दोनों है। तो इसलिए अगर एक बार दोनों देशों के बीच में संबंध सुधर जाए, बॉर्डर का मसला हल हो जाएगा तो संबंध सुधर जाएगा। हालात बातचीत के जरिए ही सुधर सकते हैं, लेकिन हकीकत तो भारत और चीन की ये भी है ना कि इतने स्तर पर बातचीत होने के बावजूद सब कुछ बेनतीजा रहा है। और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसके जरिए चीन के बारे में बड़े खुलासे हुए हैं, किस तरीके से उसने अपनी एरिया एंगेजमेंट तक बढ़ा दी है। अब तो देखिए चीन तो इस स्थिति में आ गया है कि हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि चीन के साथ बातचीत से कोई समझौता होगा, बातचीत से कोई हल निकलेगा, ये आशा करना व्यर्थ है। एग्जैक्टली एक संस्कृत की कहावत है, छठे साक्ष्यम समाचरे, कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तो अब वो समय है कि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बॉर्डर पे जारी रखें, उसको बढ़ाएं, क्योंकि चीन को टिट का जवाब टैट में दें और उसी भाषा को। लेकिन अगर पॉजिटिवली चतुर्वेदी जी, अगर एस जयशंकर के बयान को पॉजिटिवली ले ये ड्रैगन मुल्क, तो स्थितियां कितनी बदल सकती हैं और पूरे एशिया को इसका कितना फायदा हो सकता है, ये हम सब जानते हैं।
क्योंकि बात की जा रही है पारस्परिक हितों की, कि आपस में एक दूसरे के जो हित हैं उनका ख्याल रखा जाए, एक दूसरे की सोच का, हितों का सम्मान किया जाए। ये सारी चीजें अगर मुमकिन हो जाती हैं, और भारत तो लगातार इसमें आगे रहा ही है, अगर चीन भी इस तरह की सोच रखे तो हालात इस पूरे रीजन के कितने बदल सकते हैं। आप देखिए उस अंदाज में तो कितना बड़ा बयान है। बहुत ठीक कहा समीर आपने। दूसरों का आपसी संबंध तभी हो सकते हैं जब एक दूसरे के हितों का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहेंगे और सम्मान करेंगे। बिल्कुल। और चीन के साथ यही सबसे बड़ी कठिनाई है कि वो हर स्टेप जो भी लेगा वो एक द्वेष के भाव से, एक चालाकी के भाव से, सलामी स्लाइसिंग का जो एक वर्ड यूज किया जाता है, ये यही। और वो हमेशा वो नहीं चाहता कि हमारे साथ जो सीमाओं पे विवाद चल रहा है उसका कभी भी सुलझ हो या कोई हल निकाला जाए। तमाम मीटिंग हो चुकी हैं 1992 से लेके अब तक, कम से कम 4 या 5 बार। एक बार पूरे तरीके से सब कुछ सुलझ गया था। भारत ने केवल ये कहा कि ऑथेंटिक मैप्स को आप ऑथेंटिकेशन करके सिग्नेचर करिए, और उन्होंने सिग्नेचर करने के लिए मना कर दिया, जबकि सब कुछ आपस में एक दूसरे से बात हो चुकी थी। चीन का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि एक नेगेटिविटी है वो यही है कि वो हमेशा चालाकी, द्वेष और एक ऐसे उससे कि मैं बहुत बड़ा हूं और दूसरा छोटा है, आपसी संवेदनशीलता नहीं है। यही और इसलिए जो मैं एक और प्लीज जी। मैं बात कहूंगा कि जो संदेश दिया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने, बहुत सख्त है। चीन हमेशा स्ट्रेंथ को समझता है, और जब आप शक्ति और ताकत का प्रदर्शन करेंगे तो वो सही दिशा में जाएगा। लेकिन जब तक आप कमजोरी दिखाने की कोशिश करेंगे, उसके प्रति हाथ फैलाने की और नमस्कार करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको हमेशा कमजोर समझेगा। लेकिन सर, हकीकत यही है कि एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।